इनका बजट तो एकदम जनता के समझ से परे है। लाभ तो मिलने में बैठ करके बजट बनाने वाला क्या धूप के जलने वाले के बारे में सोच पाएगा के बाद तो इसका जो है बजट लोक लुभावन होने लगा। वो व्यवसायियों की सरकार है तो वो व्यवसायियों के बारे में, और पूंजीपतियों की सरकार है तो पूंजीपतियों के बारे में बजट बना। अरे आप उसको पैसे दे दोगे, आप उसे रोजगार नहीं दे सकते। पैसे दे सकते हैं, रोजगार नहीं दे सकते। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं द डीडीसी ऑफिशियल। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जब बजट पेश होता है तो जनता की उस बजट से तमाम तरीके की उम्मीदें जुड़ी होती हैं। वो चाहती है कि बजट ऐसा हो जिसमें उसके उत्थान के, उसके विकास की बात हो। इसी तरीके का बजट निर्मला सीतारमण द्वारा अभी पेश किया गया है, जिसको लेकर के जनता के बीच क्या कुछ चल रहा है बात, और उसको इस बजट से क्या क्या उम्मीदें हमें सब जानेंगे। आज दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी अपना संबोधन कर रहे हैं, जनता को संबोधित कर रहे हैं। इस दौरान भी वो बजट को लेकर के तमाम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बजट के आने से जनता को, मिडिल क्लास को, महिलाओं को, युवाओं को, जो बेरोजगार है, उन सभी को फायदा होगा। जनता का क्या कुछ कहना है, चलिए जानते हैं। सर, बजट पेश हुआ है, निर्मला सीतारमण जी ने, हमारे वित्त मंत्री जो है, उन्होंने बजट पेश किया है। उस बजट को लेकर के आज नरेंद्र मोदी जी दिल्ली में अपना एक संबोधन कर रहे हैं, जनता को संबोधित कर रहे हैं और तमाम बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं कि इस बजट के आने से महिला, युवा और जो आम वर्ग है, जो मिडिल क्लास वर्ग है, सबको बड़ा फायदा हो रहा है। जावेद जाफरी सन 52 से लेकर के 2025 तक बजट पास हुआ और किसी भी सरकार ने बजट पारित किया उसका जनता से कोई सरोकार नहीं रहा। इनका बजट तो एकदम जनता के समझ से परे है। लाभ तो मिलने बात। इस देश का बजट बनाता कौन है? आईएएस के डायरेक्शन में आईआरएस और उनके मातहत अधिकारी और कर्मचारी बनाते, एसी में बैठ करके। एसी में बैठ करके बजट बनाने वाला क्या धूप के जलने वाले के बारे में सोच पाएगा? सही माने में अगर बजट आम आदमी का बजट हो तो प्रधान से लेकर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तक सारे लोगों की भी राय लेनी चाहिए। मगर 52 से आज तक क्या बजट बनाते समय चुनिंदा लोगों की राय ली गई? कभी नहीं ली गई। तो मतलब आपको लगता है कि जो इंसान अधिकारी है वो आम जनता की जरूरतें नहीं समझ सकता, उनके हिसाब से कुछ नहीं कर सकता? वो जानता ही नहीं है। वो जनता उनके पास जाती है, दरखास्त लेकर के फलाने हमारा कमरा मकान कब्जा कर लिया, और दस्तखत कर देते हैं, जाइए एसडीएम सदर इसको देख लेंगे। उसको क्या मालूम है कब्जा कैसे हुआ, करने वाला क्या? वो तो एसी में बैठ कर अधिकारी, कर्मचारी और पूंजीपतियों को ना बजट बनाएंगे। आम जनता फटे हाल में है, उसकी पढ़ाई की क्या दशा है, उसकी उपचार कैसे हो रहा है, इसको तो प्रधान से लेकर एमपी तक जानेंगे। इनकी तो कभी राय ही नहीं ली जाती। अच्छा, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को संबोधित कर रहे हैं दिल्ली में। उस दौरान उन्होंने कहा कि इस बजट में जो 12 लाख तक के इनकम के लोग हैं उनको फायदा मिलेगा, युवाओं की शिक्षा के लिए लोन मिलेगा, उनको उच्च शिक्षा के लिए जो है धन दिया जाएगा, राशि दी जाएगी, मिडिल क्लास को काफी फायदा होगा। उन्होंने कहा कि जब 12 लाख तक की इनकम तक का टैक्स हटा दिया जाएगा तो जो युवाओं को जो पहली, दूसरी या तीसरी नौकरी होगी वो अपना पैसा बचा सकते हैं, किसानों को फायदा है। ये 12 लाख इनकम टैक्स से ऊपर जिसको लगाया जाएगा, 12 लाख इनकम टैक्स की परिधि से बाहर कर दिया गया है। 12 लाख तनख्वाह कौन पाता है? अधिकारी और कर्मचारी पाते, उनके एमपी एमएलए पाते होंगे। आम जनता नहीं 12 लाख पाती है। नौजवानों को आप कह रहे हो कि हम सस्ते दर पर ब्याज मुक्त क्या कहते हैं, ऋण देंगे। इस देश की सरकार नौजवानों को ऋण देने की बात करती है, शिक्षा पर ऋण देने की बात करती है। यही तो इनका बजट है। कौन बैंक वाला शिक्षा पर जल्दी ऋण देने को तैयार है? कौन बेरोजगारों को बैंक वाला चक्कर लगाता है, एक एक कमियां निकालता, बेचारा थके चूर हो जाता है। ऋण मत दो, उन्हें सम्मानित राशि दे दो। नौजवान अगर आप यहाँ दरखास्त दे दे कि हम बेरोजगार हैं, रोजगार खोलकर जीविकोपार्जन करना चाहते हैं, तो उनकी दरखास्त पर उन्हें मानक के अनुसार धन आवंटित कर दो और उनके बिजनेस का सुपरविजन करो। ये तो करोगे नहीं, ऋण दोगे, ब्याज से ब्याज में मुक्त कर दोगे, वो तो वैसे ब्याज से लग जाएगा, तो क्या बिजनेस करेगा? ये सब दिखावा है इनका बजट। और 52 से आज तक हिंदुस्तान में जो भी सरकारों ने बजट पेश किया है
सारे लोगों ने लोक लुभावन अधिकारियों, कर्मचारियों, पूंजीपतियों के ही समर्थन में बजट पेश किया है। आम जनता को उससे लाभ मिलता उलता नहीं है। जय हिंद, जय समाजवाद। सर ये कह रहे हैं कि 52 से लेकर आज तक जो बजट पेश हुआ है वो जनता के हित में कभी रहा ही नहीं, और आज भी जो बजट पेश हुआ है वो केवल पूंजीपतियों के लिए। नहीं, 52 से लेके मुझको लगता है कि 2007, 8 तक, 9 तक, 10 तक जो है बहुत अच्छा बजट आता था, वो गरीबों के बीच से जाते थे। इधर जब आया है 2014 के बाद तो इसका जो है बजट लोक लुभावन होने लगा। वो व्यवसायियों की सरकार है तो वो व्यवसायियों के बारे में, और पूंजीपतियों की सरकार है तो पूंजीपतियों के बारे में बजट बना रही है। आम जनता की बजट थोड़ी बना रही है। अगर ये बजट बनाती, जैसे अभी आपने कहा कि शिक्षा पे लोन देने की बात बढ़ाए हैं, 12 लाख से नीचे वालों को टैक्स फ्री कर दिए हैं, तो 12 लाख कौन पा रहा? कर्मचारी पा रहे हैं ना, आम जनता तो पा नहीं रही है। कर्मचारी कितने हैं? मुश्किल से 1.5% हैं और कम होंगे, और पूंजीपति हैं तो आप बताइए सब मिला के 2% है। 98% गरीब जनता के बारे में आपने क्या किया? आप क्यों नहीं शिक्षा फ्री कर देते? चाहे बीटेक करें, चाहे एमटेक करें, चाहे आईआईटी करें, चाहे एमबीबीएस करें, चाहे एमएससी पीएचडी डीलिट करें, चाहे डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा करें, चाहे बीएड करें, चाहे बीटीसी करें, चाहे आईटीआई करें, चाहे पॉलिटेक्निक करें, तो इसको क्यों नहीं फ्री करते? शिक्षा फ्री कर दिए होते तब जनता को कुछ राहत मिलती। किसान का खाद की बोरी का दाम कम किए होते तब जाके किसानों का फायदा मिलता। आप डीजल पेट्रोल कम किए होते तब किसानों का फायदा मिलता। किसान को क्या मिला? नौजवान को क्या मिला? छात्र को क्या मिला? आप बताइए ना। कौन सा कार्ड के 5 लाख की लिमिट बढ़ा दी गई है, किसानों को फायदा होगा, वो आराम से लोन लेकर के अपने खेती बाड़ी कर सकते। हाँ, एकदम सही कह रहे हैं। जब वो 3 लाख जो लोन लेके चुका नहीं पा रहे हैं, 5 लाख के लोन लेके अपना खेत बेच दें, और खेत बेचवा रहे थे आप। आपकी नीति तो वही है कि आपने कहा कि हम फार्मिंग करवाएंगे, अडानी को सौंपने जा रहे थे जनता का खेत। जो 4 बेटे हैं, अगर वो बेटे अलग हो जाएंगे तो कोई आलू बोएगा, कोई टमाटर गाड़ेगा, कोई मिर्चा धनिया बोएगा, तो कैसे बोता? ये तो फार्मिंग कराते। तो ये चीजें हैं, ये तो गुलाम बनाना चाहते हैं पत्रकार महोदय, ये गुलाम बनाना चाहते हैं। खाली लोन दे रहे हो ना भाई, लोन क्यों दे रहे हो? उनको एमएसपी दीजिए ना, लोन की क्या जरूरत है? उनको एमएसपी दीजिए, उनके वाजिब दाम दीजिए उनके उत्पाद का। अच्छा, व्यापारियों के लिए कहा जा रहा है कि तमाम जो चीजें हैं उनके रेट जो है वो कम कर दिए गए, जिससे व्यापारियों को भी फायदा होगा, आम जनता को भी फायदा होगा। रेट कम होने से बिक्री ज्यादा होगी, रेट कम होने से लोग खरीद पाएंगे चीजें। उन्होंने कहा कि दवाइयों पर हम जो टैक्स है वो कम कर देंगे, कैंसर की जो दवाइयां हैं वो सस्ती हो गई हैं, स्वास्थ्य बेहतर होगा इससे। हाँ, कैंसर की दवाइयों का जो है कम किए हैं तो इसका स्वागत है। अगर दाम कम किए हैं तो इसका स्वागत है। लेकिन और मामले में देखिए ना, मैं बता दिया ना किसान के बारे में, और सब किसान, नौजवान, छात्र और बेरोजगारों के बारे में आपकी क्या योजना है? जो ये युवा भारत है, यहाँ जो 65% नौजवान है और सब एमएससी पीएचडी डिलीट करके बेरोजगार घूम रहे हैं और बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, उसके बारे में आपने कौन सा बजट दिया है? और इतने नहीं, गृहिणियों के बारे में, आप जैसी महिलाओं के बारे में उन्होंने कौन सा बजट दिया? क्या उन्होंने रसोई गैस का दाम कम किया? कहा जा रहा है, कह रहे हैं कि रसोई गैस का दाम भी कम कर देंगे हम। कह रहे हैं ना, कब कम करेंगे? जब बजट आ गया तो कब कम करेंगे? बजट को अगर आपने दिया तो पहले आधी आबादी के बारे में भी सोचना चाहिए था आपको। जो है ये रसोई गैस का दाम कम करना चाहिए था, नहीं किए। तो ये लोक लुभावन बजट था सीतारमण जी का। हाँ, ये जरूर है कि ये लोग घुमाने में बड़े माहिर हैं। ये बाड़ी के सौदागर हैं, बाड़ी के जादूगर हैं, बाड़ी के व्यापारी हैं। ये घुमा रहे हैं, केवल घुमा रहे हैं कि जनता के हित का बजट है, लेकिन जनता के हित का बजट नहीं है। ये बजट जो है हकीकत में क्या है? तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे, ये दावा किताबी है। ये जो बजट आया सीतारमण जी का केवल हवाई है, ये धरातल पे उतरने वाली नहीं है। धरातल पे उतरे, उसका असर दिखाई दे तब तो महंगाई कम हो। महंगाई तो कम हो नहीं रही है। अब सरसों का तेल और अरहर की दाल का भाव देख लीजिए कितना है। तो आम जनता के लिए आपने क्या किया? किसानों के लिए एमएसपी भी नहीं दे रहे हैं और चीजें नहीं दे रहे हैं। न किसानों के खाद का दाम, न बीज का दाम, न यंत्र का दाम, न ट्रैक्टर का दाम कम कर रहे हैं। तो कैसे किसान खुशहाल रहेगा? किसान तो खुशहाली अगर आती जब उसके डीजल का दाम कम करते, जिससे ट्रैक्टर चलता है, तो कुछ राहत होती। उसके खाद, लगता है ये केवल दिखावा है। उसके खाद का दाम कम किए होते,
और कीटनाशक दवाओं का दाम कम किए होते, बीज का दाम कम किए होते, तब किसानों को राहत होता और महिलाओं को राहत दिए होते। यानी जो गैस सिलेंडर जो है एलपीजी गैस, उसका जो रसोई गैस का दाम कम किए होते, तब न फायदा होता। यहाँ तो नौजवान, किसान, पटरी दुकानदार, बेरोजगार, मजदूर, सारे लोग तो परेशान हैं। तो आपके बजट से फायदा किसको है? आपका बजट के फायदा जो है उन लोगों को जो पूंजीपति हैं और चंद नौकरशाह हैं, उन्हीं को फायदा मिलेगा, नहीं तो आम जनता को कुछ मिलने वाला नहीं। ये बजट छलावा वाला बजट है। ये कह रहे हैं बजट छलावा वाला बजट है, आम जनता को कोई फायदा नहीं, केवल पूंजीपतियों के लिए है ये सारी चीजें। 10 साल से यही देख रहे हैं मैम। आपको तो सिर्फ देखिए युवाओं ने वादे कर देने या कह देने से तो कुछ नहीं होता ना। आपने 15 लाख 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, चलिए 15 लाख तो नकदी की बात थी, 2 करोड़ नौकरी तो ही मांग रहा था 10 साल से आज युवा, और आप कह रहे हो हम उसको ऋण दे देंगे। अरे आप उसको पैसे दे दोगे, आप उसे रोजगार नहीं दे सकते। पैसे दे सकते हैं, रोजगार नहीं दे सकते, नौकरियां नहीं दे सकते। आप कहीं ना कहीं उन्हें उस तरीके से ले जाते हैं कि वो अब नया कारोबार कोई शुरू करेगा, किसको कितना ज्ञान है, क्या है, उसका नफा नुकसान उसके साथ होगा, वो कर पाएगा नहीं कर पाएगा, फिर सरकार का भी नुकसान होता है, उस बंदे का भी नुकसान होता है। कहीं अगर आपको देना है तो रोजगार से जुड़ी बात करिए, नौकरी से जुड़ी बात करिए। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी का आज दिल्ली में जो भाषण चल रहा है, इस दौरान उन्होंने कहा कि ये जो हम बजट लाए हैं, इससे जब युवाओं को अच्छी शिक्षा मिलेगी तो उनके रोजगार के भी अवसर खुलेंगे। है जी, कह रहे हैं कि जो शिक्षा के लिए हमने प्रावधान किया है कि हम उन 10,000 युवाओं को अगले 5 साल में IITS और IISc के पढ़ाई के लिए लोन देंगे और साथ ही उनकी छात्रवृत्ति देंगे, तो इससे क्या है उनका रोजगार का भी अवसर खुलेंगे। पेपर कराए जाएंगे, पेपर लीक हो जाएंगे, ठीक है मैम, और पढ़ाई के लिए आप ऋण दे देंगे तो पेपर लीक हो जाएंगे, क्योंकि आप चाहते ही नहीं हो कि कोई पढ़ के आए तो ठीक है, पढ़ के अपना ऋण अदा करता रहे। कहाँ से अदा करेगा जब नौकरियां नहीं होंगी? आप पेपर लीक करा दोगे, जब पेपर लीक नहीं हुए तो उसके बाद अगर वो जॉब मांगने आएगा तो आप उसको जो है अग्निवीर की तरीके से कह दोगे कि 4 साल का जॉब देंगे या कुछ देंगे, उस तरीके से भी आप गुमराह करेंगे कहीं ना कहीं। तो बजट के बारे में मुझे बहुत विशेष जानकारी तो नहीं है, मगर इतना जरूर कहेंगे कि इनके बजट जो है बेकारी है, लुभावने वादे हैं बस, और कुछ नहीं है। बाकी हम कुछ और लोगों से भी बात करेंगे और जानेंगे कि इस बजट को लेकर के उनका क्या कुछ कहना है। सर, क्या नाम है आपका? राघवेंद्र मिश्रा, राघव मिश्रा के नाम से लोग जानते हैं। सर, बजट को लेकर के आपका क्या कुछ कहना है? आपके तमाम साथी जो है बजट की आलोचना कर रहे हैं, कह रहे कुछ है नहीं इसमें। ये तो विपक्षी लोग हैं, विपक्षी लोग तो अपना कुछ लोग विपक्ष में रहने के लिए कुछ लोग बोलबे करेंगे। बजट जो आया है जनता के हित के लिए बजट आया है, इस बजट का सबको स्वागत करना चाहिए। लेकिन ये कुछ विपक्षी लोग हैं जिनको कुछ जानकारियां नहीं रहती हैं, इस वास्ते ये लोग अनाप शनाप बोल देते हैं। जो बजट है ये जनता के हित के लिए बजट है, और हमारे जो है वित्त मंत्री जी ने जो ये 12 लाख रुपए किया, उसका सबको स्वागत होना चाहिए। ऋण की व्यवस्था पढ़ाई वाले पर किया, उस पर भी सबको मंजूर करना चाहिए। लेकिन ये लोग उस पर नहीं बोलेंगे। अच्छा, देखा गया पहले भी शिक्षा पर बच्चे ऋण ले सकते थे, लेकिन बैंक इतनी आसानी से देता नहीं, क्योंकि बच्चे तो बेरोजगार होते हैं ना। तो जांच पड़ताल करके ही देता था, आज भी बैंक जांच पड़ताल करके देगा। कुछ ऐसे नौजवान साथी हैं कि जो पढ़ने के लिए नहीं लेते हैं, वह पैसे लेकर के व्यापार में चले जाते हैं, तो उसको सरकार जांच पड़ताल करके पहले भी देती थी और आज के वर्तमान में भी देगी। लेकिन ये लोग अपने आदत से बाज आने वाले नहीं है। विपक्ष करना इन लोगों का कल्चर लिख गया है, विपक्ष करना इन लोगों का बात हो गई है। जो है ये लोग हमेशा कुछ खुरापात की विद्या तैयार करते रहते हैं। बजट जो आया है वह सब सम्मान सबको करना चाहिए। जनता के हित के लिए बजट आया है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये कह रहे हैं कि जनता के हित के लिए बजट है, लोग कह रहे हैं कि खराब है। बिल्कुल, ये ऐतिहासिक बजट है, ऐतिहासिक बजट है। यह किसानों के लिए है, गरीब परिवारों के लिए है। LED टीवी दाम सस्ते होंगे तो कौन खरीदेगा? मिडिल क्लास के लोग खरीदेंगे। 82 सामानों से सेंस हटाया गया। EV बैटरी पे छूट मिलेगी, इलेक्ट्रिक गाड़ियां सस्ती होंगी, PPP मॉडल से शहरों का विकास होगा। अब भारत में बने कपड़ों सस्ते होंगे। बहुत सारी भी, और मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। इनकम टैक्स बिल दंड के जगह न्याय जो समुद्री उत्पाद कस्टम 30 से घटाकर 5% हो गई है। वरिष्ठ नागरिकों को इनकम टैक्स में छूट मिला है। टैक्स डिवीजन में बुजुर्गों का ऐलान है, 4 साल तक अपडेट रिटर्न भर सकेंगे। वरिष्ठ नागरिकों के लिए टैक्स छूट दोगुना हो गया है।
वरिष्ठ नागरिकों के लिए टैक्स छूट 1 लाख, टीडीएस की सीमा बढ़ाकर 10 लाख की गई, टीसीएफ की सीमा 7 लाख से 10 लाख की गई। विदेश से आने वाले पैसों में छूट मिलेंगे। लाभ किसको होगा? सामान्य वर्ग के लोगों का होगा। और मैं बता रहा हूं आपको 36 जीवन रक्षक दवाओं में भी छूट की गई है। कैंसर से जुड़ी दवाओं की भी छूट है, छूट मिल रही है। क्या नहीं है, कह तो रहा हूँ। विरोध क्यों कर रहे हैं फिर इसका? विरोध, जी, जो विरोध कर रहा है अपने कुकर्मों से बाहर हो चुका है, और जो विरोध करेगा और भी कुकर्मों से बाहर हो जाएगा इस देश और प्रदेश से। यह जो बजट है ऐतिहासिक बजट है, हर वर्ग के लिए बजट है। अभी मैं आपको और मैं क्या पढ़ के बताऊं, वक्त लगेगा, मगर ऐतिहासिक जो बजट आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने जो पेश किया है वो किसी सरकारों ने आज तक पेश नहीं कर पाई। ये बजट पूरे मिसाल है, मिसाल है। बुजुर्ग, महिलाएं, नौजवान और किसान के हित में रखते हुए बजट को पेश किया गया है, और इस सरकार को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप कह रहे हैं ईवी पर जो बैटरी होंगी उस पर छूट मिलेगा और व्हीकल्स पर भी छूट मिलेगा, लेकिन टैक्स उसमें उन्होंने पहले ही बढ़ा रखा था। आप खरीदेंगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, बेचेंगे तब टैक्स देना पड़ेगा। मैं क्या बोला, जो बजट पास हो मैं बात कर रहा हूँ ना, पिछले जो बात तो घटेंगे भी तो। रोड टैक्स भी तो भाई इतना भी दिक्कत हो, देखिए उन्होंने इधर एक तरफ कम किया, दूसरी तरफ बढ़ा भी तो रखा है ना पहले से। नहीं, जो बढ़ा है वो घटेगा, घटेगा, बिल्कुल पूरी घटेगा। पूरी आपको उम्मीद है? पूरी उम्मीद है, पूरी उम्मीद है, सरकार से पूरी उम्मीद है। और ये ऐतिहासिक बजट है। विपक्ष क्या कहता है, विपक्ष को मोतियाबिंद हो चुका है, न कुछ दिखाई देता है न कुछ सुनाई देता है, मगर ये जनता के हित में है, ऐतिहासिक बजट है। और ये बजट से देखिएगा आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड सीटों के साथ फिर सरकार बनाएगी। जय हिंद, जय भारत। सर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक कह रहे हैं कि बजट जो है वो ऐतिहासिक बजट है, सबका फायदा हो रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इस बजट में कुछ है ही नहीं, जनता समझ ही नहीं पा रही है कि उनको लाभ हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। देखिए, इसमें कौन क्या कहता है मैं उसके संदर्भ में आपके चैनल पर मैं कुछ कहना नहीं चाहता। सिर्फ मैं आपके चैनल पर इतना कहता हूं कि हर जितने सरकारें हैं, नेता हैं, विशेषकर सत्ता पक्ष के नेता अपने अंतरात्मा से पूछे। ऐसा नहीं है कि केवल विरोधी विचारधारा के लोग ही इस सरकार में परेशान है। भारतीय जनता पार्टी और इसके नेता, इसके सांसद, इसके विधायक, इस लाइन पर खड़ा होने वाले लोग, तमाम लोग सड़क पर आ करके अपना प्रदर्शन किए। अब रह गया सवाल किसका, सांसद विधायक तक सड़क पर। अब बजट बहुत अच्छी है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। जैसा कि आपको भी मालूम है कि कोई अर्थशास्त्री सीतारमण जी नहीं, उनका शिक्षा का कभी अर्थशास्त्र का वो छात्र भी नहीं रहे। तो व्यक्ति का अर्थशास्त्र से कहीं कोई कोचो लेना देना न, कि एक रिक्शा चलाने वाले पर समाज खुश हो जाए। पूरे लखनऊ के लोग एक स्वर में कह रहे हैं कि इससे बढ़िया कोई रिक्शा नहीं चला सकता, तो क्यों न इसको पायलट बना दिया जाए। अब साहब, रिक्शा चलाने वाला अगर पायलट बन जाएगा तो जहाज भी एक्सीडेंट करेगी, पैसेंजर भी एक्सीडेंट करेंगे और वो पायलट भी मरेगा, उसे कोई दुनिया की ताकत बचा नहीं सकती। जो आदमी अर्थशास्त्र का छात्र न हो, वो भारत जैसे विशालतम देश का अर्थ की व्यवस्था पर अपना योजना का मूर्त रूप देता है और कहता है कि साहब ये पूरे देश में हम 5600 जाति और उपजात है। इस 5600 जाति और उपजात का भूत के लिए, वर्तमान के लिए और भविष्य के लिए मैं वो योजना देने जा रहा हूं जो योजना के दहलीज से ये समाज उठेगा और 80 ट्रिलियन डॉलर में अमेरिका के सामने जाकर के भारत जो है 2024 है, 2025-26 का ये बजट जब अगली लोकसभा आएगी
तो भारत का स्ट्रेंथ जो है 80 ट्रिलियन डॉलर का हो जाएगा, यानी अमेरिका के सामने खड़ा हो जाएगा, इंग्लैंड के सामने खड़ा हो जाएगा, रशिया के सामने खड़ा हो जाएगा, चीन के सामने खड़ा हो जाएगा। अच्छा सपना पालना अच्छी बात है, मैं नहीं कहता कि अच्छा सपना दिल में पैदा होना कोई बुरी बात है, लेकिन अच्छा सपना का सृजन के लिए आधुनिक विज्ञान की तकनीकी कहां से लाओगे? जब पूरी दुनिया जो है सूर्य का परिक्रमा कर रही है तो तुम शौचालय का परिक्रमा कर रहे हो। आप बताइए कि कहां? मतलब आप कहना ये चाहते हैं कि जिसको जिस बारे में जानकारी नहीं, उससे हम देश की व्यवस्था सुधारने की बात कर रहे हैं। अब हम बस यही मैं इस क्वेश्चन को लाना चाहता हूं। अब रह गया सवाल कि भाई हर आदमी का विचार, हर आदमी की भाषा शैली हर आदमी को अच्छा नहीं लगता। मैं माना कि साहब हो सकता है कि मैं विरोधी विचारधारा के हूं, इसलिए सीतारमण सिंह का जो प्रपोजल है, जो प्रस्ताव है, जो योजना है, जो उन्होंने भारत की पार्लियामेंट में देश की आवाम को, देश के भविष्य को, देश की विधा को सृजन करने के लिए जो इन्होंने बजट लाया है, ये सिर्फ 40 बनाम भारत का है। अब 40 बनाम का मतलब कि जितना 40 लोगों के पास पैसा है उतना पूरे जनता 75% लोगों के पास पैसा नहीं है। तो 40 कौन है, थोड़ा खुल के बताइए। 40 बस वो 40 है गुजरात मॉडल, वो गुजरातियों का एक मॉडल है और भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी 2 के नाम से प्रचलित है और उसी का ये बजट है। मैं आपके चैनल पर अपने आंतरिक भावना से, अपने अनुभव से, अपने तजुर्बा से गुजरात मॉडल मोदी सरकार को मुबारक हो। देश तो अपने भाग्य को टटोली रहा है, देश को हालात पर छोड़ दो और आप अपने गुजरात मॉडल को कायम रखो। बहुत बहुत बधाई आपको। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ हमने उपस्थित तमाम लोगों से बात की और बहुत ही मिली जुली सी हमें प्रतिक्रिया देखने को मिली है जनता की तरफ से। कुछ लोगों का ये कहना है कि ये बजट देश का ऐतिहासिक बजट है, वहीं कई लोगों का ये कहना है कि इस बजट से सिर्फ गिने चुने लोगों को फायदा हो रहा है। अभी आपने अंत में भी सुना जिसमें साफ तौर पर कहा जा रहा है कि इस बजट का सीधा सीधा फायदा गुजरात मॉडल, मतलब गुजरात से जुड़े लोगों को हो रहा है, सरकार से जुड़े जो उनके लोग हैं उनको हो रहा है, आम जनता को इससे कोई भी फायदा नहीं है। कैमरा पर्सन के साथ